राम तत्सार द्वितीयो वंदन राम जी जामे त्या परम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद रज परसता बुधहीनी बात पशु पंखी जड़ हो तुम गुरु बोल सायब गुरु गोविंद हरि बैठो हृदय हरि गुरु बैस के गुरु निर्मल परम दया सद्गुरु राम जी राम प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजो प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजो जुग मर जाग तोड़ सब स्वामी जुग मर जाग तोड़ सब स्वामी शरण आपकी जय प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए भजन करूं भगति में बेसो होए मतवालो डोलू मेरे राम होए मतवालो जे हर आप करोना कृपा जे हर आप करोना कृपा तो अनभय बायत बोलूं प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजो प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजो जुग मर जाग तोड़ सब स्वामी जुग मर जाग तोड़ सब स्वामी शरण आपकी लीजिए प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए वेद है जाय कबूय कताचो जब मुझे सजहन ताई मेरे जब मुझे सजहन ताई कर्म कीट और भरमयन लो कर्म कीट और भरमयन लो मोहि फलोटे आए प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए मर जाग तोड़ सब
दीजे कहें सुख राम अरज हर सुनियो भगत बेहद है तेरा मेरे राम भगत बेहद है तेरा मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं प्रभु बलवंत करो मन मेरा प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए युग मर जात तोड़ सब स्वामी युग मर जात तोड़ सब स्वामी शरण आपकी लीजिए प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए गजमाने आकस सही गजमाने आकस सही यूं गुरु को डर होए से शिष को सुख राम कहे कालन झांके होए बोल आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है हमारे महाराज जी का जागरण है इसलिए सबको हर्ष से बोलना पड़ेगा जैसे जैसे आए छोटा बड़ा है ना खुशी मनाने का समय है क्यों मेरे जीवन में अगर गुरु नहीं आए होते तो आज हम लोग यहाँ नहीं है कि नहीं आज गुरु महाराज की कृपा है अपार कृपा है उनकी कृपा कोई जोड़ नहीं समझे नहीं तो गुरु महाराज जी का हमेशा गुरुदेव जी की याद करना चाहिए गुरु जी की कृपा का आभार होना चाहिए और उनके चरणों में विनती करनी चाहिए हमारे महाराज जी देखो सुखराम जी महाराज कितना भजन किए थे 18 साल बैठ के भजन किए थे एक आसन पे ज्यादा नहीं समझ लेंगे आपका अरे नहीं जागरण है पूरी रात का है शांति से बैठो और जो आगे बैठे हैं उनको तो चुपचाप बैठे ही रहना है पीछे वाले तो भाग सकते हैं आगे वाले कैसे भागेंगे बैठने से जागरण में बैठने से पहले होशियारी करनी चाहिए भागना है पीछे बैठो आगे से उठोगे तो कहेंगे ए कहाँ जा रहे हो बैठो अब प्रीति देखो प्रीति आगे बैठी है हिम्मत रखी है पूरी रात का हाँ तो जाओ तो भाई चल लो ठीक है सही बात है अपने गुरु महाराज जी की याद में जो इतना बड़ा ज्ञान दिए हम लोग की लायक बनाए आप देखो उनका प्रेमी तो है यानी उनका भाव उनका प्रेम कैसे कैसे जीव इतने दूर दूर से चल चल के आते हैं लेकिन इसका कितना बड़ा फायदा है क्यों सत्संग सुनते ही कि महाराज जी का अपने क्या बोलते हैं वो पुण्यतिथि आ गई है और 7 दिन का सत्संग आ गया शुरू होते हुए ही अपना नहीं पहुंच पाता लेकिन जुड़ती लग जाती है महाराज जी का सत्संग हो रहा है सबसे बड़ी बात है कि ये जो यूट्यूब है ना इसे बहुत ही फायदा हो रहा है कितने कितने दूर इस बार हम लोग गए थे बता रहे रास्ता पूछ पूछ के कोई देखा नहीं था कि हम लोग कहाँ सत्संग कर रहे हैं खाली इसके माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से कितने कितने दूसरों बात अब आने के बाद भी एक ही बात बोलते कि महाराज जी आपका ज्ञान तो मैं सुनी थी
लेकिन आपको देखने के सामने उसमें तो देखते थे, लेकिन आपका दर्शन करने का बहुत ही मन था। राम जी खुदा तो कहते हैं नहीं, जब अंदर तड़प होता है नहीं, तड़प का ही सब सौदा है। महाराज कहते हैं अंदर जब प्रेम होता है, तड़प होता है ना, उसे राम जी जरूर पूरा। तो हमारे महाराज जी जो हैं 18 साल भजन किए, और उसी भजन में ही करे प्रभु जी मेरे मन को, अपनी बस की बात कुछ है क्या? अपने बात, अपने मन की बात तो ये है नहीं कि पानी नहीं लिखा हुआ है, पानी लिखकर पी नहीं सकते। उनकी महिमा होती है तो इंसान कुछ कर पाता है, उनकी महिमा होती है तो आदमी एक एक कदम चलता है। चलते हैं घर से पता नहीं कौन सा बाधा है, तैयारी करते करते कोई मेहमान आ जाता है, अरे क्या बताऊं तैयारी तो हो गई आज या नहीं। तो ये असीम कृपा हमारे गुरु महाराज जी की है। इसलिए महाराज जी का हर समय उनकी याद करनी चाहिए कि उनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं, अपने गुरु महाराज जी कोई बराबर नहीं। लेकिन शर्त वही है, जमाने आंक ससई यूं गुरु को डर होए, शेषित को सुख राम कहे, काल झापे को। काल भी छोटी बात करता है, ग्रह आता है पटकता है, लेकिन छोड़ के अपने गुरु में करना। तो जो अपने गुरु की आज्ञा में रहता, गज माने अंक, इतनी बड़ी हाथी होती है, हाथी के शरीर कितना बड़ा होता है, और पिलवान का जो कोचवान होता है ना, वो हाथी बैठता है और डंडा रहता है, उसमें इतना सा कील रहता है, बस ज्यादा नहीं, जरा सा। और कोचवान का कील कहाँ होता है? कान के पास, जरा जरा सा करता रहता है, हाथी अपने आप ले चलता। अपने गुरु महाराज जी का क्या है, एक अंकुश वचन। अपने हम लोग पानी का पाठ करते हैं, करके चले जाते हैं, ये सुखराम जी महाराज के स्वरूप। सवेरे उठ के हम प्रणाम करते हैं, अपने गुरु महाराज जी को याद करते हैं, पूरे दिन का सफर तय करते हैं। कोई ड्यूटी जाता है, कोई स्कूल में जाता है, कोई कहीं जाता है, अपने महाराज जी को याद कर लिया, प्रणाम कर लिया, अपना रास्ता चालू कर। समझे क्यों? गुरु महाराज जी का याद हो गया। गुरु महाराज जी क्या होते हैं? बाण होते हैं जीव का। हम पेड़ लगाते हैं ना, देखिए हम पेड़ लगाते हैं, जब किनारे किनारे सड़क के किनारे पेड़ लगे कि नहीं लगे, उसके किनारे क्या लगाते हैं? ईंट। क्यों लगाते हैं? उस पौधे की रक्षा करने के लिए। ऐसे ही जीव जब गुरु से लगता है ना, तो महाराज जी कहते हैं बेटा तरह तरह का ज्ञान मत सुना करो। क्यों? मन है अपना, मन कब भटक जाए कोई पता नहीं है। मन का इतनी ज्यादा गिरावट है ना, चढ़ना कहते नहीं, सीढ़ी चढ़ो तो चढ़ने में टाइम लगता है और गिरने में। इसलिए महाराज जी हमेशा समझाते कहते प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए। हे राम जी महाराज, मैं तो आपका हूँ, आप मेरे मन को हिम्मत दोगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम भजन कर पाएंगे। भजन करूं भक्ति में पेशूं, वही मतवालो डोलूं। मतवालापन कब आएगा? जब परमात्मा का रस मिलेगा। कहते हैं अमृत नीका कहे सब लोई, पिए बिना अमर नहीं। राम नाम की अमृत जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। राम नाम में इतनी ताकत है। राम नाम महाराज और क्या दिए हैं? छोटा सा मतलब दिए राम नाम। ये क्या है? अंकुश। ये जो है हाथी कितना बड़ा हाथी होता है ना, जरा सा अंकुश लगता है, ऐसे हमारे महाराज जी का ये बहुत बड़ा अंकुश है राम नाम, कि बेटा आपको भजन करना है। जो जीव भजन में लग जाता है ना, उसे पूजा पाठ करने का मन ही नहीं होता। कितना भी व्रत करे, कितना भी जप करे, कितना भी तप करे, लेकिन जब भजन करने लगता है ना, उसका फिर किसी का मन लगता है क्या? कहीं नहीं लगता। जाने के लिए कहीं चले जाओ, असला चीज है तो अरे गुरु जी मंत्र दीजिए, क्या है पूजा पाठ कर लिए, 10 मिनट राम नाम करने से क्या हो जाता है? नहीं होता है। क्यों? मंत्र एक ही है, मन 4 नहीं है। कौन से देवता में लगाओगे, कौन से पितर में लगाओगे, कौन से मंदिर में लगाओगे, ये कितना भजन करोगे? एक निश्चय करो, एक अंग रहाय मत तो मुझे न कोई,
दिन दिन दूनी प्रीत सतगुरु की सोई, गुरुपद में सुख राम कहे जो सिख साचा होए, देवल इंद्रो चढ़ गयो पथ पराक्रम। एक एक कदम इकट्ठा थोड़ी कोई चल जाता है। लोग कहते हैं अरे नहीं इकट्ठा भजन कर लेंगे, इकट्ठा भजन कर लेंगे, अभी नहीं अभी नौकरी कर लेंगे, लगेंगे ना तो इकट्ठा ही पार हो जाएंगे। नहीं, इकट्ठा पार नहीं होगी। रोटी खाने बैठते हैं हम लोग ना, 2 रोटी खाओ चाहे 3 रोटी खाओ, खाते कैसे हो? एक एक कौर करके। कोई सभी रोटी खा जाता है क्या? नहीं खा पाता, एक एक कौर ही खाना पड़ता है। ऐसे अपना ये भजन है। भजन को भी हम लोग जैसे हर काम करते हैं ना, ऐसे अपने भजन को भी काम मिलना चाहिए। हमारा ये भी काम है, ये महाराज जी का वचन है, हमें करना है। इस तरह से जब अपना हम भाव बनाएंगे तो भजन कर पाएंगे। चलो आज हो गया, कल नहीं, कल हो गया, परसों नहीं, तब भजन नहीं हो पाएगा। भजन तो होगा जब हमारा मन नहीं हमें काम करना है। भजन तो मैं बताऊंगा कि प्रेम होता है, कहना नहीं पड़ता कि तुम भजन करो। अपने गुरु महाराज का प्रेम है भाई, हमारे गुरु महाराज के वचन है ये, हम कैसे भूल जाएंगे? नहीं भूलते। वही महाराज जी कह रहे भजन करूं भक्ति में पेशू हुए मतवाले को। मतवालापन कब आएगा? जब हम भजन करेंगे तब मतवालापन आएगा, वैसे मतवालापन नहीं आएगा। भजन करूं भक्ति में पेशू हुए मतवालो बोलूं, जे हर आप करूंगा कृपा अनभय पाए। कोई चीज बाहर से आता है क्या? आंसू आता कहाँ से आता है? अंदर से आता है। हंसी आती है कहाँ से? अंदर से। खुशी आती है अंदर से। दुख होता है अंदर से, बाहर है कुछ क्या? ऐसे प्रेम भी अपने अंदर ही बैठा हुआ है। औरत औरत के बीच में बसा सिखावन हार, अपने गुरु महाराज कहाँ नहीं है? ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, वा गुरु की सुख राम कहे, नित प्रति कर लो बोलूंगा। गुरु महाराज जी का कभी भी ऐसा मत सोचो कि गुरु महाराज जी हमारे संग में नहीं है। मुख में हो राम नाम, संत सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं रे बंदा नाम दे। एक एक मिनट का लेखा है, एक एक मिनट का कीमत है। आज का दिन चला गया, भजन नहीं हुआ तो फिर दोबारा लौट के आएगा क्या? तो जब हम भजन करते हैं तो हमें मतवालापन आ जाता है, भजन नहीं होता है तो मन दुखी होता है। आगे महाराज समझा रहे हैं, वे बह जाए कपूर कांचो, जब मुझे सजे न काई, कर्म तीज और भरम अंधेरो, मुँह पलटो आई। कभी कभी देखो मन में होता है नहीं, ये क्या होता है? जो अपना कर्म पाप और पुण्य, ये पाप और पुण्य संग चलता है। जब पुण्य की कमाई बढ़ती है तो हमारा मन पूरा ही रहता है। हम भजन करते हैं, हम सत्संग भी करते हैं, हम पाठ भी करते हैं, हमें गुरु की याद भी आती है, और मन में इच्छा होता है कि हम गुरु महाराज के बुला के सत्संग करवाएं, कब समय मिले कब बुला के सत्संग करवाएं, ऐसा मन होता है। लेकिन जब पाप आता है तो अरे क्या करना है, बहुत हो गया भजन, आज तक तो कोई फायदा मिला नहीं है। तो फायदा दिखता है, क्या फायदा रामन करने से? उसमें 2-4 लोग आ जाएंगे, जब देखो तो से क्या होने वाला, आगे उसे गिरा देते हैं। चलो देखो कितना भीड़ लगी है वहाँ पे, तुम्हारे गुरु जी का 10 आदमी आते हैं हमारे वहाँ पंडाल में, देखो महाराज बताते हैं ना, इतना पकवान हलवा बनता है, ये मिलता है वो मिलता है। लेकिन अपने महाराज में जो सुख है, कहते हैं नहीं, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख नाई नबी में, जो सुख नाई नबी में, मेरा मन लागो यार पते में, मेरा मन लागो यार पते, मेरा मन लागो यार, मेरा मन लागो यार, मेरा मन लागो यार, मेरा
लाग्यो यार फकीरी में, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका कर गुजराने गरीबी में, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में, मेरा मन लाग्यो मेरो यार मन लाग्यो मेरो यार मन लाग्यो मेरो मन लागो मेरो यार, मेरा मन लाग्यो फकीरी में, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में चारों दिशा जगीरी में, मेरा मन लाग्यो मेरा लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार फकीरी, मेरा मन लाग्यो यार। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी, मेरा मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो फकीरी में, मेरा मन लागो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साहेब, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में, मेरा मन लाग्यो बोलो राम। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जब मन अपना मस्त हो जाता है ना, तो आगे पीछे कुछ ध्यान नहीं रहता, अपने गुरु महाराज जी के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, अपने सत्संग के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ भी कर लो, मीरा भाई को देखो ना, उनके परिवार वाले कितना कष्ट दिए, ताला के अंदर बंद कर दिए कि मीरा नाचे नहीं, मीरा कहीं जाए नहीं, लेकिन क्या रुकती थी क्या वो है? और उनका मदद परमात्मा हर पल करते। मीरा भाई को लोग पाया क्या? वो अपना मन उमंग करता है ना, तो किसी के बस में नहीं रहता, न तो लाज आए, न शर्म आए, न शंका आए। तो ये कब होता है जब मन मस्त हो जाता है। भजन करूं भक्ति में पेशू, कोई मतवालो गुरु, मतवालापन तभी आता है जब परमात्मा अपना मन लय हो जाए। और लय तभी होता है, दोपहर की सभा महाराज जी बताएंगे कि काम है, क्रोध है, लोभ है, समझे नहीं, निद्रा है, आलस है, वह घट में परमात्मा प्रकट होने वाले नहीं है, बहुत दूर है। प्रकट होंगे, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अपने अंदर का महाराज जी हमेशा सुनाते हैं, एक सत्संग में जाओ तो एक कमी खत्म करो, छोड़ो, गांठ बांध लो, साड़ी में बांध लो, दुपट्टा में बांध लो, ये चीज हमें नहीं करना है।
जब जिद करोगे ना तब रुकता है, रुकने वाला नहीं है, भूल जाता है पार। क्यों? गिराना है ना। इसलिए हमें सत्संग में कितना कष्ट करके आते हैं। देखो पानी के समय में कितने दूर दूर से लोग आए हैं, इतना बरसात हुआ कि हम लोग का रूट कप गया, इतना नुकसान हो रहा है। खेती वाले बेचारे कितने कैसे कैसे करके खेतों में बीज डाले, पानी डाले। आप लोग करते हो, हमारा जी करता रहता है। कितना मेहनत से किसान करते। ऐसे ही अपना भजन भी है। हम तो खेती भी देखते हैं ना, तो मुझे अपने भजन का भी याद आता है। समझे नहीं कि जिंदगी कमाई ऐसा न हो जाए कभी लुट जाए। इतना मेहनत करने के बाद में खेती देखो घर के नहीं आने को अभी तक लग रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही हम लोग इतना मेहनत करते हैं, सत्संग में भाग के जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। डर लगता है कभी हमारे अंदर भी चोर नहीं आ जाए, हमारी भी खेती, हमारी भी एक जो अपनी पूंजी है ना लूट न जाए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हम लोग के बड़ा पूंजी है हमारे लोग के पास में। आप लोग देखते हो ना, गाड़ी में जाते हो, लोहा पीटने वाले होते हैं, हम लोग देखते हैं कि चीज को अपने मन में बांधते हैं। उन लोग को देखिए क्या है, खाए पिए बर्तन अपना जहाँ के तहाँ डाले, कोई लगा लिए, खाना बना लिए। क्यों? उनके पास तो है ही नहीं है। झोरड़ी मोड़ी पूरा दिन कमाई कर लिए और ले आके अपना बनाए खा के अपना ये पड़ी हुई है। घूमने हम लोग कहीं कहीं जाते हैं स्टेशन पे सिकवाबाद में, तो देखते सब आराम से मस्ती में सोते, कोई गम हरी। और जिसके पास धन है तो घर में खूब धन है, खूब पैसे हैं, सोना है, चांदी है, भरा पड़ा है, तो कोई नींद आता है क्या? रात भर जागते हैं, नींद नहीं आती। नींद की गोली खाने के बाद में भी नींद नहीं आती। तो अपने क्या बोलते हैं, फाटक के पास में दो दरवान रखते हैं, मकान के चारों तरफ क्या करते हैं, बिजली का तार चढ़ा देते हैं, कहीं से चोर आ न जाए, कहीं से डकैत आ न जाए। इतना सुरक्षा करते हैं धन के पीछे। हम लोग के पास कौन सा धन है? राम धन है। हम अपने राम धन को बचाना चाहिए। पल पल पे चोर लगे हुए हैं, कदम कदम पे परेशानी है, समझे नहीं? इसलिए हम लोग को बड़ा होशियारी से काम करना चाहिए। राम जी महाराज राम रूपी नाम रूपी धन को देके गए हैं ये पार लगाने के लिए। जीव को इसे लगा के अपने जीव की सुरक्षा करो, भजन करो और आगे पार हो जाओ। महाराज आगे समझा रहे हैं, सुख दुख माहे, सुख दुख माहे रखो मन एको, दूजो हुवन न पावे मेरे राम, दूजो हुवन न पावे। ये भगत करेगा तेरी, ये भगत करेगा तेरी, आठ गावे प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए। बोलो राम। गुरु महाराज जी कितनी अच्छी बात समझा रहे हैं। हे राम जी महाराज, हे प्रभु जी, जिंदगी में दुख भी है और सुख भी है। हर चीज जोड़े से पैदा हुई है। जैसे दिन है, रात है, झूठ है, साच है, ऐसे ही जीवन में दुख भी है, सुख भी है। किसी से पूछ लो कि हाँ भैया तुम्हारी जिंदगी में सुख है क्या? कोई नहीं कहेगा कि हमारी जिंदगी में सुख है। ये दोनों क्यों? जोड़े से पैदा हुए हैं। आगे भगवान सुनाया था, सुख भी हमें प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है, छोड़ो किसको भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। जब परमात्मा सुख दिए होते हैं हम कहते हैं बड़े खुश रहते हैं, तो दुख को भी तो गले लगाओ। जब सुख नहीं रुका तो दुख कब तक रुकेगा? जब शरीर ही नहीं रुकने वाला है, दिन पे दिन बुढ़ापा तो आ गया, तो रोक ले तो पता है। आँख की रोशनी कम हो गई, बाल पक गए, चमड़े में ढीलापन आ गया, तो हर चीज जा ही तो रहा है।
राम हमारे महाराज जी कहते हैं कि तुम तो मंच पे बैठी हो तो भी तुम्हारा हाथ चलता रहता है। हमारा काम ही है क्या करूं, कहाँ तक रोकूं। आपका तो खाली एक ही काम है सत्संग, ईमानदारी से बोलना सब एक काम में खाली एक जिम्मेदारी क्या है, सत्संग। इसके अलावा कोई और जिम्मेदारी है क्या, बता दो। हमारे पीछे तो उधर भी बुलाएंगे माता जी, उधर बुलाएंगे माता जी, माता जी। आप भी कहो आकर बैठो, आप भी कहो आकर बैठो ना, तो बताओ भैया धोना पड़ेगा। अंदर जाके भी डांटते हैं, वहाँ बैठते हो ढंग से बैठ नहीं पाते। दातड़ा महाराज निर्मल राम जी महाराज एक बार बोले कि माता जी आपकी बदौलत ही सब बाजार चल रहा है, ये हमारे महाराज जी तो बस खाली। वहाँ तो दिखा रहे शुरू कर राम क्या करें, यही होता है, सब काम है। हम थोड़ा सा बोल लूँ और नहीं फिर कहीं बुला लेंगे, फिर रह जाएंगे। आज हमें बोलने का मन था, हमारे महाराज जी की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। मैं बोलती हूँ महाराज जी सत्संग करके तो मुझे इतनी ऊर्जा आती है, आप तो देखते हो कितनी जोर से मैं बोलती हूँ। परमात्मा कृपा होती है, अपने बस की कुछ नहीं। प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, ये राम जी का ही सब कुछ है। अपने मन में आत्म बल हमेशा रखो, आत्म बल कमजोर मत करो। अकेला अपने को कमजोरी मत दिए, हम अकेले हमारे राम जी हैं। मैं तो मारा राम जी का राम जी हमारा, मैं तो मारा राम जी का राम जी हमारा, राम जी हमारा मन लागे घरों प्यारा है, राम जी हमारा मन लागे घरों प्यारा है। मैं तो मारा राम जी हमारा, मैं तो मारा राम जी का राम जी हमारा, राम जी हमारा मन लागे घरों प्यारा है, राम जी हमारा मन लागे घरों प्यारा है। मैं तो मारा राम जी का राम जी हमारा, मैं तो मारा दरिया का हमारा, दरिया का हमारा मन लागे घरों प्यारा है, दरिया का हमारा मन लागे घरों प्यारा है। मैं तो मारा राम जी का राम जी हमारा है, मैं तो मारा राम जी का राम जी हमारा। बोलो राम। अपने राम जी महाराज जी मस्त हो जाओ। महाराज जी कहते हैं नहीं, चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहती है, और एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जला। अरे तो जब जीना है तो क्यों चिंता करो, राम जी के सहारे छोड़ दो। जो अपनी नाव है राम जी के सहारे छोड़ दोगे ना, बड़े आराम से चलेगी, दुख भी सुख में बदल जाएगा। समझे नहीं? तो महाराज जी समझा रहे हैं, सुख सुख माय रखो मन एक ही, रोज लो धन्य प्रभु इधर ना, बस मैं बहुत ठीक हूँ, जिस हाल में तू रखे खुश हो के मैं गुजारूं, जिस हाल में तो रखे, जिस हाल में तो रखे खुश हो के मैं गुजारूं, खुश हो के मैं गुजारूं। मेरी श्वासा पूरी होवे, तेरी राह चलते चलते, तेरी राह चलते चलते मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते कोई बाधा आ न पाए,
तेरी बाधा आ न पाए, तेरी राह चलते चलते, तेरी राह चलते चलते, मेरा जीवन सारा देते, मेरा जीवन सारा देते, तेरा नाम जपते जपते। बोलो अपने परमात्मा से एक ही प्रार्थना करो कि हे राम जी महाराज, जब तक इस संसार में रखो तब तक अपने सेवा में लगाए। क्यों? जब सेवा लेना होगा तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सेवा लेना होगा तो अपने आप ही शरीर स्वस्थ रखेंगे। तो इसलिए परमात्मा से एक ही प्रार्थना करो कि हे राम जी महाराज, मेरा जीवन तो आपकी सेवा में ही, सेवा के लिए ही मैं आई हूँ, बस ऐसा मन विचार। सुख सुख माय रखो मन एक ही दूजो वन पावे, जे आ भगत करेगा तेरी 8 पहर जस का। परमात्मा में जब प्रेम लग जाता है ना, तुझे दुख सुख तुझे पता लगता है। इसलिए अपने परमात्मा को याद रखा करना चाहिए, और गुरु महाराज की कृपा से ही सब कुछ होता है। बिना उनकी कृपा से कुछ होने वाला है क्या? महाराज समझाते हैं ना कि उनके बिना कृपा के तो हाथ नहीं चला सकते, एक घूंट पानी भी नहीं पी सकते। ये आंखों देखी बात है। हमारे ज्ञानेश्वरी दाई जी बिल्कुल ठीक थी। आज मैं उनकी याद इसलिए कर रही हूँ, ठीक 8 दिन रह गया था अपने महाराज जी की बरसी, खाली 8 दिन रह गया था बस। ऐसा नहीं, मैं खुश थी कि बिल्कुल ठीक हो गई। चलना फिरना, सत्संग में महाराज जी पूछते महाराज जी इसका क्या मतलब, पट बता देते। इसका ये मतलब है, कोई आया था महाराज कौन है, हम लोग पूछते थे हमेशा कौन है, रामायणी है, ये है, हमेशा करते। मैं बैठी थी, मैं बोली महाराज जी इस बार महाराज जी की बरसी में क्या बंटवाओगी? तो कह रसगुल्ला बंटवाऊंगी। एक भोजन बनाती खिलाने के बैठी, एक ना मैं नहीं पहुंचा, राजू भेजने पे बैठा था, पकड़ लो महाराज जी को, बैठा था पास में। तो ये खिला रही थी, तो राजू बोला मैं भी खिला दूं महाराज जी को। ये बोली नहीं, तुम नहीं खिला पाओगी, तुम नहीं खिला पाओगी, खिलाओगे? तो कह रही नहीं, अरे बेटा सेवा का मौका सबको देना चाहिए। अरे नहीं बेटा, सेवा का मौका सबको देना चाहिए। तो हम लोग बड़े ही प्रसन्न थे, बड़े ही खुश थे, चलो महाराज जी मैं ठीक हूँ। अचानक रात में खिलाई पिलाई में सुलाई, रात में गई देखने में तो जाती थी कपड़ा बदलने के लिए, उनका बिस्तर लगाने के लिए। हमें रात में कह तो रही हूँ कि मेरा शरीर ऐसा हो गया था ना, न तो मुझे सोने की चिंता, न मुझे ये प्रेम की भाषा बता रही हूँ। इन्हें मैं थोड़ा सा तकलीफ होता कि दिन भर चलती रहती, रातें चलती रहती, मैं पूछता हो जाती अरे जाके 16 मिनट है ना। हमें किसी को विश्वास ही नहीं होता, ये लगता कि मैं करूँगी तभी होगा, नहीं होगा ही, ऐसा होता। तो मैं रात में गई तो इसे देख रही थी, पर मुझे कैसे आप कैसे रात में ऐसे तो देख रही। मैं बोली महाराज जी से बोले अभी तो एक रोना चालू करती। मैं भाग के आई महाराज जी के पास, समझे महाराज जी गए, महाराज जी क्या है, कुछ नहीं कह के कुछ हो गए। हम दोनों बैठ के कमरों के दोनों का दोनों खड़ा हुए, क्यों इतना मेहनत कर चुके, अब रिजल्ट जो है डगमगाने लगा हमारा। मैं इसलिए बता रहे हैं कि जो आदमी सोचता बिल्कुल सही, हर चीज सही हो गया, और सवेरे जब उठी और उन्हें मैं मंजन कराने गई, मंजन बस में हाथ में लेके अगर मुंह खोलूं तो मंजन करो, मुंह खुले नहीं, बिल्कुल मुंह बंद। मैं जी ऐसे खुलवा महाराज जी बोलेगा, महाराज जी देखते महाराज जी करके खुले नहीं मुंह, किसी तरह से जबरदस्ती खोल के करी, खोल के मंजन कराई, दवा खोल के मुंह में डाली, मुंह बिल्कुल मुंह खुले ही नहीं। अब बताओ क्या करें, अपने बस में है क्या? परमात्मा चाहते हैं सभी इंसान चल पाता है परमात्मा। इसीलिए मैं कहती खूब तन तोड़ की सेवा करो, आज करने को मिले कल मिले कि नहीं मिले पता नहीं। महाराज जी कहते हैं भोजन भजन समय से करो, आज करने को मिल रहा है कल मिलेगा कि नहीं, ऐसा
उस दिन से सवेरे जब महाराज जी उठी तब तो बता रहे हैं कि मुंह में पानी डालूं तो पानी फूट ही नहीं पाए। मैं अंगी रगड़ूँ ऐसे करके, दर्द करूँ पकड़ के, मुझे भी होना आ जाए कि मैं कितना कष्ट नहीं दे रही हूँ। ऐसे मैं पकड़ के अंगी मुझसे भी कस के आके तुम उतर आई समझे। तो परमात्मा की कृपा होती है। पहले तो दवा लेके वहाँ पर गए, अस्पताल में भर्ती किए, फिर वो जवाब दे कि नहीं पूछा है। मात्र 8 दिन लग गया समझे। 8 दिन सत्संग में बैठा नहीं, नहीं पूछा ही नहीं, ऐसे कुछ ही बैठी है एकदम शांत बैठी ना। ठीक हो गया फिर तो नहीं महाराज वही तो गए थे। उसके बाद जब जाने लगे तब तो उनको पूरा होश था, ध्यान में था लेकिन खाना पीना तो तबीयत खराब हो खाना पीना। बरसी में तो महाराज जी की बरसी में बैठी थी, ये नीलम ही तो पकड़ के बैठी। खाने के कहाँ पड़ता है, मुश्किल पड़ता है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कृपा करते हैं तभी कोई चीज मिल पाता है, और नहीं तो ना तो हाथ चला पाओ ना तो पैर चला पाओ। हम तो हर रास्ते से गुजर के देखे हुए। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि तुम सुख माए रखो मन एको, तू जो हो न पावे जे आप अगर करेगा तेरी आज पहर जैसे। परमात्मा में जब प्रेम लग जाता है तो हर समय राम जी की याद आती है। उसे भजन करने कहने को नहीं पता तुम भजन करो, उसे चैन ही नहीं पड़ता। महाराज जी कह रहे हैं कहे सुख राम अरज हर सुनियो भगत बीरद है तेरा मेरे राम भगत बीरद है तेरा। मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, प्रभु बलवंत करो मन मेरा, प्रभु जी मेरे कोई मत दीजिए, प्रभु जी मेरे कोई मत दीजिए। युग मारे नाथ कौन सब स्वामी, युग मारे नाथ कौन सब स्वामी, शरण लीजिए प्रभु जी मेरे मन कोई मत दीजिए, प्रभु जी मेरे मन कोई मत दीजिए। बोलो राम। अपने गुरु महाराज से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हे राम जी महाराज मैं तो आपका शरण ले चुका हूँ, आपके सिवाय किसी को मन में कोई विचार नहीं आता, मैं तो आपका हो गया हूँ। ऐसा विचार करके अपने गुरु महाराज जी को ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए। अपने मन को जब मजबूत करोगे ना, परमात्मा का भजन अपने आप होता जाएगा। परमात्मा से विनती करोगे, अपने को सौंप दो राम जी को। कहते नहीं अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाम, अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाम, सतगुरु हमारी नाम, दयालु हमारी नाम, अब तेरे सहारे चाले सतगुरु हमारी नाम, अब
अपनी नाम जो है ना, जीवन रूपी नाम अपने गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करके सुख हो चाहे दुख हो, हर चीज में अपने गुरु राम जी का प्रसाद समझ के अपने जीवन को यात्रा से प्रेम से करना चाहिए। आगे की बात हमारे महाराज जी सुनाएंगे। वास्तव में मेरी मेरा मन का सदगुरु सुखराम जी महाराज वंदन गुरुदेव यो नाम तत्सार द्वितीयो वंदन राम जी जा मेट्या भरम विकार
तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन था। जाके पद रज परस तांस भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सद्गुरु सुखराम जी महाराज, सद्गुरु युक्तिराम जी, सद्गुरु निकाराम जी महाराज ने, सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी, गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, चार वर्ण नर नारी में फेर फार नहीं को। चार वर्ण नर नारी में फेर फार नहीं को। हर जी तो सुख राम कहें, प्रेम प्रीत बस हो। बोलो राम। चार वर्ण नर नार में फेर फार नहीं कोई, हर जी तो सुख राम कहें, प्रेम प्रीत बस हो। हमको परमात्मा स्वरूप अगर बनना है तो हमारे अंदर लक्षण क्या होगा? प्रेम भरा होगा, प्रेम भरा होगा। एक मुसलमानों में एक फकीर हुआ करते थे, जो जब ध्यान लगाते थे तो जो मन में प्रश्न पूछते थे उनके हृदय में आवाज़ उतरती थी और वो ध्यान से उस बात को सुनते थे। इतना नज़दीकी कर लिया था उन्होंने परमात्मा से, रटन करते करते। जो भी मन में इच्छा होती वो पूछते कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं, तो अंदर से आवाज़ आती। आपको भी आती है कभी कभी, जब कोई आप काम करने चले तो अंदर से आवाज़ आती है ये काम बुरा है मत करो। फिर बुद्धि और मन उसके ऊपर हावी हो जाता है, नहीं करो। ये हमारी सुरती जो है ना, जिसको सुरती बोलते हैं, जो आत्मा है, हमको सचेत करती है, हर समय कहती है नहीं ये काम मत करो। लेकिन फिर हमारा मन बलवान है, सुरती बलवान नहीं है। सुरती बलवान क्यों नहीं है? क्योंकि सुरती का जो खुराक है वो है भजन, और वो हमारे पास नहीं। मन का खुराक हर समय मिलता रहता है। सत्संग में जाते हैं, वहाँ भी हम अपने मन का खुराक ढूंढ लेते हैं। कहीं भी जाते हैं तो मन को तो बल मिलता है, लेकिन ये सुरती को बल नहीं मिलता। ये सुरती क्या है? ये हाथी है, और मन क्या है? मगरमच्छ है। मन है मगरमच्छ, ये पानी में रहता है हर समय, पानी उसका खुराक है। हाथी का खुराक बाहर है, वो जा नहीं पा रहा है, मन ने फंसा रखा है। तब ये चीख के सुरती के लिए एक सपोर्ट मिलता है। कहते हैं मारी सुरतारी रंग रे जन मारो मन वो रंग दे। मारी सुरतारी रंग रे जे मारो मनड़ो रंग मनड़ो रंग दे।
मनड़ो रंग दे मारो, मनड़ो रंग दे मारी सुरतारी, रंग रे जन मारो हियो रंग दे मारी सुरतारी, रंग रे जन मारो मनड़ो रंग दे। राम 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 राम। पांच तत्वारी सुरता दीवलो सजाले, दीवलो सजाले। पांच तत्वारी सुरता दीवलो सजालो, दीवलो सजालो। मन पवना की सुरता बाती बना लो, मन सुरता बाती बना लो। मन पवना की सुरता बाती बना लो, मारी सुरतारी रंग रे जन मार, मनड़ो रंग दे मारी सुरतारी, रंग रे जन मारो मनड़ो रंग दे। मनड़ो रंग दे मारो हिवड़ो रंग दे, मनड़ो रंग दे मारो हिवड़ो रंग दे मारी सुरतारी, रंग रे जन मारी मनड़ो रंग दे। ओ मारी सुरतारी रंग रे जन मारो मनड़ो रंग दे। रंग महल में सुरता देख गडरोरी, देख गडरोरी। रंग महल में सुरता देख गडरोरी, देख गड। अपना साहेब जी सु मिलनो कर दे, अपना साहेब जी सु मिलनो कर दे मारी सुरतारी, रंग रे जन मारो मनड़ो रंग दे। ओ मारी कोई तो रंगावे सुरता हरी हरी पीला, हरी हरी। कोई तो रंगावे सुरता हरी हरी पीला, हरी हरी पीला। अपना साहेब जीसु दिलो रंग दे, अपना साहेब जीसु दिलो रंग दे मारी सुरतारी, रंग रे जन मार मनड़ो रंग दे। ओ मारी जन मारो मनड़ो रंग दे, मनड़ो रंग दे मारो हिवड़ो रंग दे, मनड़ो रंग दे मारो हिवड़ो रंग दे मारी सुरतारी, रंग रे जन मारो मनड़ो रंग दे। ओ मारी सुरतारी, रंग रे जन मारो मनड़ो रंग दे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो
जन्म मरण सुन्यारो कर दे, जन्म मरण सुन्यारो कर दे, मारी सुर तारी रंग रे, मारो मनड़ो रंग दे, ओ मारी जन मारो ही बड़ो रंग दे। बोलो राम। इस सुरता को कहते हैं, ये सुरता तो मन को अपने रंग में रंग ले। जो पहलवान होगा वो जीत जाएगा, जो कमजोर होगा वो हार जाएगा। हमारी आत्मा, हमारी सुरती कमजोर है। क्यों कमजोर है? मन ज्यादा ताकतवर है। क्यों ताकतवर है मन ज्यादा? क्योंकि मन का खुराक मिल रहा है। जगह जगह भागवत हो रहा है, जगह जगह राम कथा हो रहा है, जगह जगह चमत्कारी साधु घूम रहे हैं। आप लोग टीवी चैनल पे भी देखते होंगे और यूट्यूब पे तो दुनिया भर के चमत्कार दिखाए जाते हैं। हमारे शिव स्वरूप की एक बेटी राधा थी, अपने पति को लेके जा रही थी चंडीगढ़, तो हमसे बोली कि महाराज जी मैं जाऊँ। हमके मत जा, ये सब झूठा है, धोखेबाज है। कि महाराज जी हम मरता को क्या करता है, एक बार देखे हूँ। हमके चली जा, देख आ। 3 दिन रुकी वहाँ पे। जब लौट के आई तो मैंने पूछा क्या हुआ, कि महाराज जी एक बात तो सही है, गलत रिजल्ट को भी कहते हैं पॉजिटिव ढंग से पेश कर रहे हैं। कह रही एक बात तो सही है महाराज जी, वहाँ ठीक तो लोग हो रहे हैं। देखो ऐसे लोग बढ़ावा देते। तो मैं तुम्हारा क्या हुआ? मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया। ये होता है। अब क्या धोखा है ये तो मैं नहीं जानता, मैं क्यों बोलूं अपने मुंह से। लेकिन जब एक चीज सत्य है कि ऐसा ही होगा तो सबका ठीक होना चाहिए। एक लूला आता है, उसको एक्टिंग कराते हैं और कहते हैं जय माँ, वो ठीक हो जाता है। अरे, और जो ओरिजिनल खराब जाता है उसको ठीक होता ही नहीं। ये मन का खुराक है, प्रैक्टिकल दिखाई देता है हर चीज, फिर भी हम ठगे जाते हैं। क्यों ठगे जाते हैं? मन, मैंने उसको बोला कुछ नहीं होने वाला, नहीं होगा कुछ, तो रहने दे, चुपचाप अपना। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।